घोर बेइज्जती, इतनी बदनामी तो आप चुनाव नहीं लड़कर कभी इकट्ठा नहीं किए थे, लेकिन आप चुनाव लड़कर लोगों के मसीहा बनने चले थे और आपके बयान और आपके किए गए कामों को याद करके बिहार की जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या किसी राजनेता का इस तरीके से विरोध भी होता है। विरोध भी उस शख्स का जिसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी रगड़ रगड़ कर जितवाने का दावा कर रही है। ये भाजपा नहीं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं। मांझी दलितों के सबसे बड़े नेता बनने का दावा करते हैं, लेकिन यह दावा लोगों के पास पहुंचते ही फुर हो जाता है। देखिए जीतनराम मांझी की यह बेइज्जती की तस्वीरें आप तो आपने देखा कि किस तरीके से गांव के लोग शब्दों का चयन कर रहे हैं। जीतनराम मांझी को लेकर कह रहे हैं कि आपने क्या किया है आज तक। ये लोग कोई दुश्मन नहीं और ना ही कोई बाहर वाले हैं, बल्कि ये वही लोग हैं जो जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री बनने पर सबसे ज्यादा खुश थे, गदगद थे। लेकिन जीतनराम मांझी के वादा खिलाफी से इन लोगों की नाराजगी अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। मांझी जहां वोट मांगने जा रहे हैं वहां उनका जमकर विरोध हो रहा है। लोग जीतनराम मांझी को जलील कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फजीयत कर रहे हैं और जीतनराम मांझी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक तस्वीर हमने दिखाई थी कि जब मांझी पहुंचे थे वोट मांगने तो लोग ताश खेलना बेहतर समझे, लेकिन मांझी को देखना पसंद नहीं किए। जो लोग जीतनराम मांझी को देखना पसंद नहीं करते हैं वो वोट कैसे देंगे। मांझी जब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं वोट मांगने तो लोग उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि आपने आज तक क्या किया है। गया से 3 बार चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले जीतनराम मांझी तीनों बार बुरी तरह से हार गए। कभी संसद में पहुंचने का सपना साकार नहीं हुआ। हारे हुए मांझी, थके हुए मांझी जब सियासत में अपनी आखिरी दाव चल रहे थे तो विधानसभा का चुनाव वो जीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस मंत्री नहीं बन पाए। कभी नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरीके से जीतनराम मांझी को फजीयत किया था वो सुनकर जीतनराम मांझी कह रहे थे कि अब नीतीश जी के पास कभी नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता की लालच ने जीतनराम मांझी को अंधा कर दिया। अपनी जलालत को खुद से महसूस करने का मौका दे दिया। कुर्सी के लालच में सत्ता पाने की भूख ने जीतनराम मांझी को इस तरीके से बेकरार कर दिया कि जिसके खिलाफ पटना से लेकर दिल्ली तक शिकायतें कर रहे थे, आज वही नीतीश जी अभिभावक हो गए हैं। बड़े अच्छे लगने लगे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में जीतनराम मांझी को जिस तरीके से बेइज्जत किए थे, जलील किए थे, अपमानित किए थे कि जीतनराम मांझी आंसू बहा रहे थे। मांझी के आंसू पटना से लेकर दिल्ली तक नहीं सूख रहे थे, लेकिन जीतनराम मांझी हैं कि बार बार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से हम शिकायत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी शिकायत सुनी कि जीतनराम मांझी को दरकिनार करके नीतीश कुमार को गले लगा लिया। नीतीश कुमार की हर बात मान गए और जीतनराम मांझी को बामुश्किल से गिड़गिड़ाते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ जीतनराम मांझी बीजेपी के पास शिकायत करने पहुंचे थे। बीजेपी ने जीतनराम मांझी की हैसियत वो बता दी जो कहीं के मांझी नहीं रहे। दूसरे को टिकट देने वाले मांझी अपने लिए खुद टिकट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। कभी महागठबंधन से मोल भाव करते रहे तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरवाजे पर घंटों जाकर दस्तक देते रहे। टकटकी निगाहों से बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी ने फैसला किया, 1 सीट जीतनराम मांझी के पार्टी को, 4 विधायकों वाली पार्टी को मात्र 1 सीट। उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी नहीं बिहार में, जिनका संगठन नहीं बिहार में, जिनके ना विधायक ना विधान परिषद का कोई सदस्य, उनको भी 1 सीट। जीतनराम मांझी की तुलना उपेंद्र कुशवाहा से भी कम आंका गया।
माझी की ताकत मुट्ठी भर से उंगलियों पर आ गई, तिनका भर भी माठी। जीतन माझी अपनी इज्जत अपनी ताकत बीजेपी के सामने न बना पाए न दिखा पाए। बीजेपी ने किसी तरीके से जीतन माझी को बस एक टिकट देकर अपना पिंड छुड़ा लिया और अब जीतन माझी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। चुनाव जीतना तो दूर की बात है, माझी जहां वोट मांगने जा रहे हैं वहां उनको गाली पड़ रहा है। जीतन माझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दमखम के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दलितों के लिए बहुत काम किए। लेकिन माझी जब दलितों के बस्ती में जाते हैं तो वहां से दुत्कार कर बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह वीडियो देखिए, यह वीडियो एक एक हकीकत बताएगा और वीडियो किसी एक जगह और एक दिन का नहीं है, माझी का हर दिन का कमोबेश यही सिलसिला है